नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर जुड़े रहे। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं आहर क्षेत्र में। तीर्थ महोत्सव मनाया जा रहा है 5242वां। मेरे साथ मौजूद हैं आज, क्योंकि हवन कार्यक्रम हुआ है गंगा पर पुल को मांग को लेकर। मौजूद है जिला पंचायत ओमकार जी। ओमकार जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है तहजीब और तीर्थ स्थल जो कहा जाता है आहर को, आज वो यहाँ संगम देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस भाईचारे को और क्या कहना चाहते हैं आगामी पुल की मांग को लेकर? देखिए नाजिम जी, आप हमारे इस माता रुक्मिणी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में पधारे। हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जहांगीराबाद से चलकर कम से कम यहाँ तक आए। तो आपको इस पुल के वास्ते लगाव है, ये इसके लिए आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात पुल की, जब माता रुक्मिणी का 5242वां वर्ष जन्मोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो ये कन्फर्म है कि लोगों में जिज्ञासा और आशा है, और आशा और जिज्ञासा कभी बेकार नहीं जाती। मुझे लगता है ये संघर्ष शुरू हो गया है और इस संघर्ष का परिणाम जो हो वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने के बाद में पूरा क्षेत्र देखेगा कि हाँ भाई, गंगा के पुल का निर्माण संभव हो पाया है महाराज जी के नेतृत्व में। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में गंगा पुल का निर्माण संभव हो पाया है। ये सब पूरा क्षेत्र देखा है और इस विकास से लाभान्वित होगा क्षेत्र। चले, बिल्कुल सही कहा है कि पुल बिल्कुल नज़दीक और जल्दी बनने वाला है। आधिकारिक तौर पर बातें चल रही है। मेरे साथ खुर्शीद भाई हैं। खुर्शीद भाई पूरा ब्यौरा भी बताएंगे किस तरीके से अधिकारियों तक उनकी बातें हो चुकी हैं। खुर्शीद भाई, क्या कहना चाहते हैं पहले हिंदू मुस्लिम की तहजीब पर, जो आज मैं देख रहा हूँ सभी लोग आप साथ खड़े हुए हैं, हवन में भी शामिल हुए हैं और माँ रुक्मिणी को पूजा अर्चना भी की गई है, तो क्या कहना चाहते हैं इस तहजीब को और क्या कहना चाहते हैं पुल की आगामी मांग को लेकर? हजारों 5200 यानी 50 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की आयु आज 5248 वर्ष हो गई। माता श्री रुक्मिणी जी की जो आयु थी वो 8 वर्ष कम थी, वो 5242वीं वर्षगांठ आज हमने यहाँ मनाई है। सभी लोगों ने ना किसी प्रकार का कोई आपस में भेदभाव है, बल्कि एक जिज्ञासा सभी की है कि ये तहरीकी ज़मीन है, तारीखी ज़मीन है, एक सद्भावना और प्रेम की ज़मीन है। क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण की ससुराल हो और वहाँ प्रेम के भाव ना हो, तो फिर ऐसा लगता है कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के अनुयायी नहीं हैं या माता श्री रुक्मिणी जी के मैके के वंशज नहीं है। हम माता श्री रुक्मिणी जी के वंशज होने के नाते एक बात का पैगाम देना चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत अपने निजी तौर पर हम बहुत सारी आशाएं और आकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन रखते हैं जो सबके लिए प्यार का जज्बा, वो लोग हिंदुस्तान में कभी तन्हा नहीं रहते। इस कामना की तहजीब में यानी सूरज जब निकलता है तो हर घर को रोशनी देता है, चांद और तारे जब निकलते हैं वो तमाम सरजमीन को रोशनी देते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का इस कलयुग से पहले जो समापन रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति पर उनका अपार प्यार प्रकट होकर गया है। क्योंकि वो कहा था कि यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। और दूसरी बात ये रही कि महाभारत काल में जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण की आयु 87 वर्ष थी, उस वक्त एक नारी की इज्जत पे डांका पड़ा, चीख सबने सुनी, घर से न निकला कोई। तो मनु स्मृति में लिखा है, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तास्ते पूज्यन्ते सर्वस्ते फला क्रिया। जिन घरों में, जिन गांव में, जिन जगहों पर माँ बहनों की इज्जत नहीं होती, वहां देवता वास नहीं करते। ये मनु स्मृति का है। और ये यथा माँ प्रपद्यन्ते भजाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण को जिस रूप में भी आप याद करेंगे वो इसी रूप में आपकी मदद होगी। तो प्यार है एक निशान कदमों का जो मुसाफिर के बाद रहता है। भूल जाते हैं लोग कुछ सब, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी याद रहता है। भूले नहीं है अब तक, अब भी है याद वो ही, उस याद ही से कुछ कुछ तबीयत बहल रही है। आज
मेरे क्षेत्र की जनता ने माता श्री रुक्मणी जी का 5242वां जन्मदिन मनाकर एक पैगाम दिया है कि जब तक इस धरती पर, जब तक इस जमीन और आसमान के बीच में, जब तक भगवान श्री कृष्ण जी की ससुराल से जुड़ा हुआ नाम रहेगा, जब तक उनके नाम से पुल निर्माण का संघर्ष जारी रहेगा। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किस किस पे वार करना है। कांच के टुकड़ों को मुट्ठी में दबाकर देखिए, जब लहू बहने लगे फिर मुस्कुराकर देखिए। मां गंगा पर बहती हुई अविरल धारा पर, निर्मल धारा पर, अगर मेरे साथियों इस पुल के निर्माण में इस क्षेत्र के तमाम भक्तजनों का और तमाम इस गंगा भक्तों का, देवभूमि भक्तों का और मां रुक्मणी भक्तों का अगर जो भी कर्जे में अगर जान से काम चला तो जान लगा देंगे, माल से काम चला माल लगा देंगे, वक्त से काम लगा माल लगा देंगे। लेकिन मां रुक्मणी के नाम से जब तक पुल निर्माण नहीं हो जाता तब तक संघर्ष रुकने वाला नहीं है और ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। आज कल वो जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, इस धरती पर मां रुक्मणी का सदैव नाम भी रहेगा और उसी नाम से पुल बनवाने के लिए आज यहाँ यानी हवन भी हुआ है, आज पूजा भी हुई है, अर्चना भी हुई है और सभी लोगों के समक्ष ये पैगाम दे दिया गया है कि अब किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, जब तक आहार पौरारा पर पक्के पुल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल जल्द ही पुल का निर्माण होने वाला है, कहना है, क्योंकि आज जो हमारा संघर्ष है वो आज जो आह्वान हुआ है मां रुक्मणी का, निश्चित तौर पर हमने आशा लगा ली है कि इस बार हमारा पुल बनेगा।